मुंबई मंत्रालय में आज उस समय हंगामे और हड़कंप वाली स्थिति बन गई जब मंत्रालय की मुख्य इमारत की पहली मंजिल पर सुरक्षा हेतु लगाई गई जाली पर अचानक ही करीब 50 लोगों ने ऊपरी मंजिल से छलांग लगाई और जोर जोर से सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। ये सभी आंदोलनकारी अमरावती जिले के मोर्शी तहसील अंतर्गत रहने वाले अपर वर्धा के प्रकल्पग्रस्त हैं, जिन्होंने विगत कई वर्षों से प्रलंबित रहने वाली अपनी मांगों की ओर सरकार द्वारा अनदेखी किए जाने के चलते आज मंत्रालय पहुंचकर यह आंदोलन किया। इस आंदोलन को देखकर मंत्रालय की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी भी भौचक हो गए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए आंदोलनकारियों को पकड़ना शुरू किया। लेकिन चूंकि सभी आंदोलनकारी सुरक्षा जाली के बीचों बीच बैठे हुए थे, ऐसे में उन्हें सुरक्षा जाली से हटाने और पकड़ने में काफी दिक्कत आई। अमरावती में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की दिशा में लगातार प्रशासनिक कार्य आगे बढ़ रहा है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर अनिल बात्रा ने आज एक बार फिर जिला सामान्य अस्पताल, जिला स्तरीय अस्पताल व विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल पहुंचकर वहां उपलब्ध सेवाओं व वहां की इमारतों का अवलोकन किया। उनके साथ उपविभागीय अभियंता तुषार काले भी थे। साथ ही जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर दिलीप सोंदले सहित कई वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी डॉक्टर बत्रा के साथ मौजूद रहकर इस मुआयना दौरे में हिस्सा लिया। एक फार्मेसी सेक्शन है, ये पण है, इथे पण है। अपने व्यापार व्यवसाय व सामाजिक कामों तक को हमेशा सीमित रखने वाले उद्योजक नितिन कदम ने विगत दिनों ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश को लेकर घोषणा की थी और कहा था कि वे बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से अगला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसी समय नितिन कदम ने 29 अगस्त को किसानों की समस्याओं को लेकर जिलाधीश कार्यालय पर किसान आक्रोश मोर्चा निकालने की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक आज नितिन कदम अपने साथ जिले के करीब 2 से 2,500 महिला व पुरुष किसानों का किसान आक्रोश मोर्चा लेकर जिलाधीश कार्यालय पर जा धमके, जहाँ पर किसानों की मांगों को लेकर तीव्र प्रदर्शन करने के साथ ही सरकार के नाम जिलाधीश सौरभ कटियार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। साइंसपुर मैदान से निकला यह मोर्चा शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचा था। आज भी कलेक्टर ऑफिसला येणार आहे असा संकल्प करणारे नितीन भाऊ कदम खरोखर धन्यवाद सांगू तुमचे की शेतकऱ्याच्या व्यथा जाणून घेणारे, त्यांचे दुःख तुम्ही स्वतःचे दुःख समजून घेणारे फक्त शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि अल्पसंख्याक यांच्यासाठी सरळ मदतीने धावून येणारे फक्त नितिन कदम द्वारा निकाले जाने वाले इस पहले राजनीतिक आंदोलन की ओर सभी लोगों का ध्यान लगा हुआ था और आज जिस तरह से नितिन कदम द्वारा मोर्चे का शानदार और बेहतरीन आयोजन किया गया, उसे देखकर हर किसी ने यही कहा कि नितिन का पहला कदम ही बेहद शानदार है और अपने पहले मोर्चे से ही नितिन कदम ने माहौल जमा दिया है। संपत्ति कर में की गई बेतहाशा वृद्धि, शहर में साफ सफाई की व्यवस्था के अभाव, डेंगू व मलेरिया के बढ़ते संक्रमण तथा शहर में सड़कों की दुरावस्था जैसे मुद्दों को लेकर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज मनपा मुख्यालय पहुंचकर मनपा आयुक्त का घेराव किया गया। साथ ही मनपा प्रशासन पर कर्तव्य में कोताही के साथ ही जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया गया। कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन के तहत शहर कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार का घेराव करते हुए उनसे जमकर सवाल जवाब भी किए। याच्या आधी प्रशासकाच्या काळामध्ये जेवढे टेंडर झाले बांधकामाचे, हे खरंच ई टेंडर पद्धतीने झाले का? म्हणजे तुम्ही हेतुपुरस्पर प्रशासकाच्या काळामध्ये जिओ टॅग त्याच लोकांचे केले ज्यांना प्रशासकांनी सांगितलं। करोडो रुपयाचे कामं झाले, याचा हिशोब विचारा, कोणाला विचारला पाहिजे? तुम्ही याची सखोल चौकशी करा। आता ज्या प्रशासनाने टॅक्स वाढवलेला आहे, मागच्या वेळेस पालकमंत्री फडणवीसजी यांनी त्याला स्थगिती दिली होती, त्याच्यानंतरही यांनी टॅक्स वाढवलेला आहे। आता आम्ही आयुक्तांना भेटलो, त्यांना सांगितलं तर ते स्थगिती फक्त तात्पुरती होती, आता नवीन टॅक्स वसूल करण्यासाठी त्यांना प्रशासनाने परवानगी दिलेली आहे। म्हणजे हे सपशेल या अमरावती शहरातील जनतेला फसवणुकीचं काम करत आहे। डेंग्यू, मलेरिया आणि रोडचे गड्डे याच्या बाबतीत आयुक्तांनी आश्वासन दिलं की या 10-15 दिवसात तुम्हाला याची रिझल्ट दिसेल, पण ह्या टॅक्सचा विषय काँग्रेस कंटिन्यूस याचा पाठपुरावा ठेवणार आहे। या अमरावती शहराच्या जनतेवर कुठेही या महानगरपालिका प्रशासन आणि भाजप यांचं जे अत्याचार चालू आहे याला कंटिन्यूस काँग्रेस पक्ष विरोध करेल आणि हा जो अन्याय त्यांचा चालू आहे या अन्यायाला कोणत्याही हालतीत या त्यांना सक्सेस होऊ देणार नाही। प्रहार जनशक्ति पार्टी ने अमरावती महानगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर के विरोध में आज मनपा मुख्यालय पर धड़क मोर्चा निकाला। साथ ही मनपा आयुक्त को 2 पन्ने का निवेदन देकर 4 मुद्दों को मुख्य रूप से रखा गया। मनपा के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके व जिला प्रमुख गोलू पाटिल के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। 2022-23 मध्ये यांनी 5 पटीने या महानगरपालिकेच्या क्षेत्र अधितील लोकांचे टॅक्स वाढवले आहेत। ज्यांना स्लम एरिया असो, कॉलनी असो, नगर असो,
ज्या स्लम एरियामध्ये पहिले 700, 800, 600 रुपयाची वार्षिक टॅक्स येत होतं, आता त्यांना 6,000 हजार रुपये टॅक्स येत आहे. या गब्बर सिंग हा मनपा आयुक्तालय आम्ही म्हणतो हे जंगलराज चालू आहे, हे गब्बर सिंगचा राज चालू आहे. वहीं शिंदे गुट वाली शिवसेना के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे के नेतृत्व में भी आज दोपहर शिवसैनिकों ने मनपा आयुक्त देवीदास पवार का घेराव किया और उनसे शहर की साफ सफाई के साथ ही सभी प्रभागों में रहने वाली समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए सभी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की गई. साफसफाईचा मागच्या वेळेला तुम्हाला 3-4 निवेदनं देऊन झाले, काहीही उपयोग होऊन नाही राहिलेला आहे. मशीन नाही, काही नाही, कचरा काढते. आपलं निवेदन फवारणी कुठे होऊन राहिली? फवारणी तर आमच्या प्रभागात कुठे दिसून राहिली. शहर की निर्माणाधीन व मौजूदा इमारतों के फायर ऑडिट पर लाखों रुपए की नोटिस गलती से भिजवाने की चूक महानगर पालिका द्वारा आखिर स्वीकार की गई. अब फायर ऑडिट के लिए पहली बार 115 रुपए वर्ग मीटर देने होंगे. वहीं उसका रिन्यूअल करने पर ₹1.15 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क लगाया जाएगा. इस आशय का फैसला लेते हुए इसकी घोषणा आयुक्त देवीदास पवार ने आज दोपहर चिकित्सकों के संगठन IMA के साथ चर्चा के दौरान दी. चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल जब मनपा आयुक्त से मिलने पहुंचा तो उसी समय एक साथ 2 मोर्चे भी मनपा पर पहुंच गए, जिसकी वजह से मुख्य और साइड के दोनों दरवाजे बंद कर दिए गए. ऐसे में चिकित्सक मनपा के भीतर ही अटक गए. वहीं इस दौरान कई डॉक्टरों को उनके अस्पतालों से फोन कॉल आने शुरू हो गए, जिसके चलते कई डॉक्टर दरवाजों पर चढ़कर मनपा से बाहर निकले. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नवीनता की जिला कार्यकारी समिति की सभा जिलाधीश कार्यालय के राजस्व भवन में जिलाधीश सौरभ कटियार की अध्यक्षता में आयोजित की गई. इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि जिले के भौगोलिक, परंपरागत व्यवसाय व नए तकनीकी ज्ञान के आधार पर रोजगार व स्वयं रोजगार के लिए मांग को ध्यान में रखकर कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए, जिसके लिए सभी विभागों द्वारा आपसी समन्वय के साथ काम किया जाना चाहिए. अमरावती जिला परिषद में वर्ष 2005 से पहले सेवा में आए करीब 600 से अधिक कर्मचारियों की पेंशन बंद होने वाली है. उन्हें पेंशन की बजाय उपादान का लाभ देना प्रस्तावित है. राज्य के ग्राम विकास व पंचायत राज विभाग के उप सचिव देशमुख ने 7 अगस्त 2023 को यह अधिसूचना जारी की. अमरावती शहर के टोपेनगर स्थित श्री गणेश मंडल ने इस बार विठ्ठल नगरी पंढरपुर की झांकी को साकार करने का निर्णय लिया है. यह मंडल भव्य दिव्य तरीके से गणेशोत्सव मनाने के लिए समूचे विदर्भ में प्रसिद्ध है. मंडल की कार्यकारिणी ने इस वर्ष के गणेशोत्सव में प्रति पंढरपुर साकार करने का निर्णय लेते हुए इस हेतु कार्य आरंभ किया और गत रोज पंडाल का भूमि पूजन भी किया गया. राठी नगर के सरस्वती कॉलोनी में श्री श्री रुक्मिणी आध्यात्मिक संस्कार केंद्र में परसों 31 अगस्त से जन्माष्टमी उत्सव का प्रारंभ हो रहा है. इस बार बलराम जयंती से प्रसिद्ध कथाव्यास अनंत शेष प्रभु के मुखारविंद से भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है. साथ ही श्री धाम बरसाना के मुरारी शरण प्रभु द्वारा भागवत के 18 श्लोकों का पाठ होगा. ऐसी जानकारी इस्कॉन अमरावती के अध्यक्ष अद्वैताचार्य प्रभु द्वारा दी गई. कौंडन्यपुर ग्राम पंचायत अंबा रुक्मिणी महोत्सव समिति तथा जिला परिषद शाला व सोनामाय विद्यालय द्वारा आयोजित स्वच्छतेची वारी वर्धा नदीच्या तीरी अभियान कौंडन्यपुर में बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ. इस अभियान की शुरुआत अपने 10 सूत्री के माध्यम से स्वच्छता का संदेश देने वाले संत गाड़गे बाबा का जयघोष करते हुए कौंडन्यपुर के बस स्टैंड से किया गया. इस समय यात्रा परिसर का पूरा कचरा संकलित करते हुए उसी जगह पर ही जलाकर नष्ट किया गया. चांदूर बाजार के कसाबपुरा स्थित जमीयतुल हसनैन मकतब में हर साल की तरह इस साल भी विगत 25 अगस्त को शाम 6 बजे से जलसाए आम का आयोजन किया गया. जलसे से पहले मदरसे में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न तरह की स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था और जलसे के दौरान स्पर्धा में सहभागी विद्यार्थियों को मेहमानों के हाथों पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर अपनी तकरीर के जरिए मुफ्ती फिरोज कासमी ने मदरसे में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि स्पर्धा में हिस्सा लेकर ही बच्चे आगे पढ़ना और आगे बढ़ना सीखते हैं. भारतीय महाविद्यालय में स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक आधुनिक अभ्यासिका तैयार की गई है. महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी संगठन की मदद और सहयोग से बनाई गई इस अभ्यासिका का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य किरण सरनाईक के हाथों हुआ. इस बार खरीफ के सीजन में बुआई करने के बाद बीजों के अंकुरित नहीं होने से संबंधित 52 शिकायतें कृषि विभाग के पास पहुंची है, जिसमें से 46 शिकायतें महाबीज से संबंधित हैं. ऐसे में संबंधित किसानों को उनकी रकम वापस दिलाने हेतु महाबीज द्वारा वरिष्ठों के पास प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी कृषि विभाग द्वारा दी गई है. यवतमाल के पास ही स्थित खामगांव शिवार अंतर्गत सज्जनगढ़ मठ के प्रमुख लक्ष्मण शेंडे उर्फ चरणदास महाराज तथा उनकी सेवादार पुष्पा होले के शव मठ से ही बरामद हुए हैं, जिससे पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है. सज्जनगढ़ मठ में 2 लोगों के शव पड़े रहने की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा. पुलिस द्वारा प्राथमिक अनुमान जताया गया है कि मठ प्रमुख चरणदास महाराज और उनकी सेवादार पुष्पा होले को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा सिर पर भारी भरकम वस्तु से प्रहार कर मौत के घाट उतारा गया. इस मामले में यवतमाल पुलिस ने 4 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही. गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत चांगापुर रेलवे लाइन के निकट रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक पेड़ पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव रस्सी से बने फांसी के फंदे पर लटकता हुआ पाया गया, जो पूरी तरह से सड़ गल कर खराब हो चुका है, जिसकी वजह से फिलहाल तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है.
शहर पुलिस आयुक्तालय के रजत महोत्सव दौरान आयोजित साइक्लोथॉन में डिवाइडर से टकराकर घायल हुए संतोष भाटिया की गत रोज मौत हो गई। राजापेट पुलिस ने शव परीक्षण करने के उपरांत संतोष भाटिया के शव को उनके परिजनों के हवाले किया। चांदूर बाजार तहसील अंतर्गत देवरी निवासी अनुज उमेकर नामक युवक विगत 25 अगस्त को चांदूर बाजार से शिराला की ओर जाते समय सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसकी सोमवार 28 अगस्त को सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रहार जनशक्ति पार्टी का निष्ठावान और सक्रिय कार्यकर्ता रहने वाले अनुज उमेकर के अंतिम संस्कार में क्षेत्र के कई लोग उपस्थित थे। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नागपुरी गेट पुलिस थाने के एकेडमिक स्कूल ग्राउंड पर तथा नांदगांवपेट पुलिस थाने के मिली नगर में चाकू व तलवार हाथ में लेकर दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को संबंधित थानों के पुलिस पथक द्वारा तलवार एवं चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। विदर्भ महाविद्यालय परिसर में छात्रा से बात करने की कोशिश कर रहे युवक को टोकने पर सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित कुल 6 आरोपियों को धर दबोचा है, जिनका PCR लिया गया है। इनमें से एक आरोपी पूर्व नगर सेवक का बेटा बताया गया है। गाड़गनगर परिसर में रहने वाले दीपक देशमुख नामक 62 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति को एक अज्ञात महिला ने फोन कॉल करते हुए प्रयोग में नहीं लाए जाने वाले बजाज फाइनेंस कार्ड को बंद करने की सलाह दी और कार्ड का नंबर पूछने के साथ ही मोबाइल पर आया OTP पूछकर उनके कार्ड के जरिए करीब 1.5 लाख रुपए उड़ा लिए। शिकायत दर्ज कराने पर गाड़गनगर पुलिस द्वारा मामले की जाँच करनी शुरू की गई है। बुल्ढाना जिले की जलगांव जामो तहसील अंतर्गत एक गांव में माता पिता की आंखों के सामने उनकी बेटी को एक बाप बेटे द्वारा भगा लिए जाने की घटना विगत शनिवार की शाम 7 बजे के आसपास घटित हुई। युवती के माता पिता द्वारा इस हरकत का विरोध किए जाने पर लड़की भगाने आए बाप बेटे ने उनके साथ मारपीट भी की। रविवार की दोपहर से लापता रहने वाले 7 वर्षीय शालेय छात्र की नागपुर के सोनेगांव तालाब में डूब जाने से मौत हो गई। यह घटना सोमवार की दोपहर सामने आई। मृतक की शिनाख्त नागपुर के सहकार नगर की गजानन धाम झोपड़पट्टी में रहने वाले साहिल राउत के तौर पर हुई है। विमानतल पर आए पार्सल में मादक पदार्थ रहने की जानकारी देने के साथ ही इसे लेकर अदालती मामला दर्ज होने की धमकी देते हुए अकोट निवासी महिला के साथ एक साइबर अपराधी द्वारा करीब 6.25 लाख रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई। समय रहते इस मामले की शिकायत मिलते ही अकोला की साइबर सेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह रकम संबंधित महिला को वापस दिलाने में सफलता हासिल की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।